हेलो दोस्तों, मेरी आज की कहानी है लाम्बी देहर माइंस। यह एक खौफनाक रहस्य है। मसूरी, जिसे पहाड़ों की रानी कहा जाता है, अपनी खूबसूरती और ठंडी वादियों के लिए मशहूर है। लेकिन इस हसीन वादियों के बीच एक ऐसा रहस्य छुपा हुआ है जिसे सुनकर ही रूह कांप उठती है। यह रहस्य है लाम्बी देहर माइंस का। यह एक वीरान और सुनसान जगह जहां रात होते ही मौत का साया मंडराने लगता है। लोग कहते हैं कि इस जगह पर आत्माएं भटकती रहती हैं, डरावनी चीखें गूंजती हैं और जिसने भी इसे नज़रअंदाज करने की कोशिश की है वह वापस नहीं लौटा। यह कहानी है अजय, रोहित, कविता और समीरा की, जो दोस्तों का एक समूह था। उन्हें डरावनी जगहों पर जाने और एडवेंचर करने का शौक था। इंटरनेट पर भूतिया जगहों के बारे में पढ़ते पढ़ते उन्होंने लाम्बी देहर माइंस के बारे में सुना और तय किया कि वो इसे अपनी आंखों से देखना चाहते हैं। रात के 8 बजे थे। चारों दोस्त मसूरी में अपने होटल से निकले। उनके पास एक कार, टॉर्च और कुछ खाने पीने का सामान था। ड्राइविंग सीट पर अजय था, जो बेहद निडर था। रोहित उसकी बगल में बैठा था, जो डरावनी कहानियों का बहुत ही शौकीन था। पीछे से कविता और समीरा बैठी थी। दोनों को डर तो लग रहा था, लेकिन रोमांच भी चल रहा था। जब उन्होंने स्थानीय लोगों से रास्ता पूछा तो एक बुजुर्ग ने चेतावनी देते हुए कहा, बच्चों, वहाँ मत जाओ। सूरज ढलने के बाद वह जगह मौत का दरवाज़ा बन जाती है। बहुत लोग गए लेकिन लौटे नहीं। परंतु दोस्तों ने इसे अंधविश्वास समझा और आगे की ओर बढ़ते गए। जैसे जैसे वे माइंस के करीब पहुंचे, हवा में एक अजीब सा सन्नाटा था। जंगल घना होता जा रहा था और कार की हेडलाइट्स के अलावा कोई रोशनी नहीं थी। अचानक कार के रेडियो से अजीब सी सरसराहट की आवाज़ आने लगी। रात के 9:30 बजे वे लाम्बी देहर माइंस के बाहर खड़े थे। चारों ने टॉर्च जलाए और अंदर जाने का फैसला किया। चारों ओर सिर्फ अंधेरा था, टूटी फूटी इमारतें और जमीन पर जले हुए कोयले के निशान थे। कविता ने सहमते हुए कहा, हमें वापस चलना चाहिए, मुझे यहाँ बहुत अजीब लग रहा है। अजय ने हंसते हुए कहा, अरे डर क्यों रही हो, भूत प्रेत जैसी कोई चीज़ नहीं होती। उन्होंने धीरे धीरे आगे बढ़ना शुरू किया। अचानक उन्हें एक खदान की सुरंग दिखी, जो काली और गहरी थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उन्हें अंदर बुला रहा हो। जैसे ही वे सुरंग में घुसे, एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। हवा भी ठहर सी गई थी। समीरा ने दीवार पर टॉर्च मारी और वह सहम गई। वहाँ हजारों हाथों के खून के सने निशान थे। रोहित ने कहा, यह सिर्फ किसी की शरारत होगी, हमें और अंदर चलना चाहिए। वे आगे बढ़े। अचानक उनके पीछे किसी के पैरों की आहट सुनाई दी। सभी ने पलटकर देखा, लेकिन वहाँ कोई भी नहीं था। तभी एक जोरदार चीख गूंजी, बचाओ बचाओ, यहाँ से भाग जाओ। भूतों का आतंक था वहाँ। चारों दोस्त बुरी तरह घबरा गए। वे भागने लगे, लेकिन रास्ता भूल गए। तभी सुरंग के अंदर एक धुंधली परछाई दिखी, जो धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रही थी। परछाई ने कहा, तुम लोग भी मरोगे जैसे हम मरे थे। अचानक जमीन हिलने लगी, दीवारों से खून टपकने लगा। अजय ने समीरा का हाथ पकड़कर भागने की कोशिश की, लेकिन समीरा चीख पड़ी, मेरा पैर किसी ने पकड़ लिया है। कविता ने टॉर्च की रोशनी नीचे की ओर देखा। एक हड्डियों का ढांचा समीरा का पैर खींच रहा था। चारों पूरी ताकत से भागने लगे। वे जैसे ही खदान के बाद चारों दोस्त जमीन पर गिर पड़े। हवा में अजीब सी फुसफुसाहट थी, मानो हजारों आत्माएं रो रही हों। अचानक समीरा बेहोश हो गई और अजय, रोहित ने उसे उठाया। गाड़ी की तरफ वह भाग चले। गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। चारों जोर जोर से भगवान को पुकारने लगे। तभी एक बुजुर्ग महिला वहां आई और गाड़ी के बोनट पर हाथ रखकर कुछ बुदबुदाई। गाड़ी स्टार्ट हो गई। चारों ने तुरंत वहां से निकलने की पूरी कोशिश की। जैसे ही उन्हें माइंस छोड़ी, पीछे से एक जोरदार धमाका हुआ और पूरी माइंस धुएं और आग में घिर गई। अगली सुबह चारों होटल लौटे। समीरा को हल्का बुखार था, लेकिन वह ठीक नहीं थी। उन्होंने होटल के मैनेजर से इस घटना के बारे में बताया। मैनेजर ने कहा, तुम बहुत ही भाग्यशाली हो जो कि जिंदा लौट आए हो। लाम्बी देहर माइंस में जो भी गया है वह कभी वापस नहीं लौटा। वहाँ हजारों मजदूर जहरीली गैस से मर गए थे और तब से उनकी आत्माएं वहाँ भटक रही हैं।
चारों दोस्त समझ चुके थे कि यह कोई आम जगह नहीं थी। वे डर और रहस्य से भरी इस रात को कभी नहीं भूल सके। आज भी लाम्बी देहर माइंस एक रहस्यमय जगह बनी हुई है। कुछ लोग इसे सिर्फ अफवाह मानते हैं तो कुछ लोग तो यकीन करते हैं कि वास्तव में वहाँ कुछ अनदेखी ताकतें मौजूद हैं। अगर आपको भी कभी मौका मिले तो क्या आप इस खौफनाक जगह पर जाने की हिम्मत करेंगे? नहीं,